ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने इस महान यज्ञ की स्थापना की है और जब से बाबा इस धरती पर आए तब से बाबा के अनेक बच्चों ने इस महान यज्ञ में अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे जैसे हजारों बाबा के बच्चे कोई तन से समर्पित हैं, कोई तन और मन से समर्पित हैं और कोई ऐसे भी हैं जो तन से समर्पित नहीं है लेकिन अपना कना दाना बाबा की यज्ञ में लगाते हैं। कई बार ये मन में प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा कैसे भाग्य बनेगा, क्योंकि भाग्य विधाता बाबा इस साकार सृष्टि पर आकर अपने बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य जन्म जन्म के लिए बनाना चाहते हैं। बहुत सारे भाई बहन घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और समय प्रति समय सेवा केंद्रों पर आकर कभी कभी अपना तन से इस महान यज्ञ में अपना योगदान देते हैं, जिसे कई बार हम सेवाधारी शब्द यूज़ करते हैं। मधुबन में भी अनेक जगहों से सेवाधारी भाई बहन आते हैं और इसी से बाबा का यज्ञ चलता है। सेवा केंद्रों पर भी जो घरों में रहते हैं वो आधा घंटा के लिए कभी सेवा देने आ जाते हैं, कहीं मेला प्रदर्शनी होता है तो सेवा में लग जाते हैं। बहुत सारी माताएं जो अपने परिवार में गृहस्थ में रहते हैं, हम देखते हैं कई बार सेंटरों में बुधवार को गुरुवार आने से पहले सेंटर की सफाई करनी होती है तो झाड़ू पोछा करने माताएं आ जाती है, कभी अनाज सफाई करने आ जाते हैं और कभी कभी भोग बनाने में ही मददगार बनते हैं। मैं आज आप सबको थोड़ा बताना चाहता हूं कि कैसे हमारा भाग्य बनता है। जो बाबा की यज्ञ में तन लगाते हैं अर्थात तन से सेवा करते हैं, उनको जन्म जन्म के लिए निरोगी काया मिल जाती है। बाबा ने कहा है कि अगर अपनी काया को अच्छी बनानी है, निरोगी बनानी है, अंग अंग को शीतल करनी है, क्योंकि इस तन से बहुत सारे पाप हुए हैं, तो उन पापों को चुकतो करने का ये बहुत सुंदर तरीका है अपना तन से बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना। मन से भी बहुत पाप हुए हैं, तो मन के पापों को भस्म करने के लिए जितना हो सके मन मनाभा होकर मनसा सेवा करें। अनेक आत्माओं की आज जो पुकार है, चाहे दुख के कारण, चाहे अशांति के कारण, चाहे और भी किसी परेशानी के कारण, वो अपने इष्ट देव इष्ट देवियों को पुकार रहे हैं, तो उनकी पुकार सुन करके मनसा सेवा करें। और तीसरा धन से सेवा। धन से सेवा का भी बहुत महत्व है। मधुबन में बहुत सारे भाई बहन आते हैं, बाहर के लोग जो इस ज्ञान में नहीं चलते वो भी आते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही रहता है कि यहाँ पैसा कहाँ से आता है, यहाँ का खर्चा कैसे चलता है। तो हम जब वो ज़्यादा पूछने लग जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि यहाँ जो भी बाबा के बच्चे यहाँ ज्ञान में चलते हैं वो अपना तन मन धन कना दाना यज्ञ में लगाते हैं और उससे बाबा का कार्य चलता है। मुझे दो बातें बाबा की बहुत याद रहती है। एक बार 99 में बड़ी दादी जी ने उन आदि रत्नों को बुलाया था जो यज्ञ के आदि काल में यहाँ भारत के सेवा के प्रारंभ में बाबा के ज्ञान में निकले थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे बांधेली थे। बांधेली माताएं ज़्यादा थी, कुछ बंधन वाले भाई भी थे। जब दादियों को बाबा ने यज्ञ सेवा के लिए बाहर भेजा, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, कर्नाटक में, तो वहाँ चूँकि ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानते नहीं थे तो बहुत विरोध का सामना हुआ।
कई बार दीदियाँ जहाँ पर सेवा केंद्र खोलती थी हमारी दादियाँ, वहाँ आसपास के लोग भारी विरोध करते थे, क्योंकि नया ज्ञान था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। तो जो बंधन वाली माताएं थी वो छुप छुप करके बाबा के घर में कुछ न कुछ ला करके दे करके जाते थे। कोई एक कटोरी चावल ला देते थे, कोई एक कटोरी चीनी ला देते थे, कोई कटोरी तेल ले आते थे, कोई अपनी साड़ी की आंचल में बांध करके चावल ले आते थे और लाती दीदी को कहती, दीदी जल्दी रखो, दीदी जल्दी रखो, दीदी मैं बहुत छुप करके आई हूँ। तो बाबा 99 में उन आत्माओं को बुलाए थे शांतिवन में। बड़ी दादी ने बहुत प्यार दिया सबको और बाबा आए। तो बाबा मुरली चलाते चलाते 2 शब्द कहा। बाबा ने कहा, इन बच्चों ने यज्ञ के सेवा के आदि काल में अपना कना दाना लगाकर जन्म जन्म के लिए भाग्य बना लिया। कोई एक कटोरी चावल लाया, कोई एक कटोरी चीनी लाया, कोई एक कटोरी तेल लाया। बाबा ने एक कटोरी चावल नहीं देखा, बाबा ने एक कटोरी तेल नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि समय पर इन बच्चों ने बाबा को कैसे मदद किया। भाई बहनों, बाबा ने एक बहुत मार्मिक शब्द कहा कि जिन बच्चों ने एक कटोरी तेल दिया उसको पूरे जन्म जन्म कभी तेल की कमी नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों ने एक कटोरी चावल दिया उसको 84 जन्म कभी चावल के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा कि इन बच्चों ने भगवान को भी इन सेवा के माध्यम से बांध लिया। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म के लिए बांध लिया। इतना सुंदर सेवा का महत्व है। दूसरी घटना मुझे याद रहती है, जब ज्ञान सरोवर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला था, उसके पहले यहाँ के ज़मीन लेने के बाद बहुत प्रॉब्लम आई। यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। उस समय के यहाँ गवर्नर साहब थे चेन्ना रेड्डी जी। चेन्ना रेड्डी जी बाबा के ज्ञान को मानते भी थे, सहयोगी भी थे, दादियों से बहुत प्यार था और उसने अपने तरफ से काफ़ी सहयोग दिया था यहाँ की ज़मीन के निर्माण कार्य के पहले और उसके बाद भी। तो मुझे याद है ओम शांति भवन में बाबा से मिलने आए और बाबा से मिलने के लिए जब स्टेज पर गए तो बाबा का एक बहुत सुंदर शब्द उनके लिए निकला, वो हम सब के लिए काम की चीज़ है। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने ज्ञान सरोवर के निर्माण में बहुत अपना योगदान दिया, अब जितना भी सेवा ज्ञान सरोवर में होगी उसका 10% शेयर आपको जीवन भर मिलता रहेगा। बाबा ने कहा, तुम बैठे बैठे शेयर होल्डर बन गए। कितनी बड़ी बात है ना। आज बाबा के घर में कोई सेवा केंद्रों पर कोई दरी ला देता है, कोई पंखा लगा देता है, कोई नया मकान बनता है तो ईंट लगा देता है, कोई सीमेंट दे देता है। तो कितनी ये सब सेवा से हमारा जन्म जन्म का भाग्य बन जाता है। सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। आप सेंटर आए, मान लो दीदी ने कहा कि यहाँ झाड़ू लगा दो, तो झाड़ू लगाने का भी महत्व है। कहीं खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन बनाने में मदद कर रहे हैं, उसका भी बहुत महत्व है। कहीं आप प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, वहाँ मदद कर रहे हैं, उसका भी बहुत महत्व है। कहीं आपको प्रवचन करने को मिल रहा है, उसका भी बहुत महत्व है। किस भाव से, किस समर्पण भाव से हम सेवा दे रहे हैं, उसका बहुत महत्व है। और कितनी सुंदर स्थिति के साथ हम सेवा कर रहे हैं, खुशी से कितना हम सेवा कर रहे हैं, उसका बहुत महत्व है। तो बाबा की इस महान यज्ञ में हम सब साधारण बाबा के बच्चे अपना तन, अपना मन, अपना धन लगाते रहें तो जन्म जन्म के लिए, कल्प कल्प के लिए हमारा श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। ओम शांति।